अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 यानी यूनिट नंबर 6 जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपके यूनिट का नाम है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि सारा रिलेशंस या आपके साइन कॉस टेन थीटा वगैरह के बारे में, अपने एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें थोड़ी सी एंगल्स की नो हाउ होनी चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आप पॉजिटिव एंगल की देख लें। डेफिनेशन तो आप बुक से याद कर लें, आपके पास है, ठीक है। असल मकसद है आपको समझाना। लेकिन ये आपको बना के दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। आप चाहे इतना बना लें, सिर्फ ये एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक एंगल है, आपको पता है इस ट्रायंगल बनाते हैं या हम थीटा लिख देते हैं कुछ। अब इसमें पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब है, देखिए एंगल की डायरेक्शन अगर यूँ है यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, सिंपल सी बात। एंटी क्लॉकवाइज या इसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। पॉजिटिव एंगल होते हैं। नेगेटिव एंगल आपका क्या है, ये आपका एंगल नीचे बना के मैंने दिखाया हुआ, अब जहाँ मर्जी बना हुआ, मतलब डायरेक्शन इसकी ये होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक यूँ चलती है, ठीक है, 12 1 2 3 और यूँ सुई घूम रही होती है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज जो आपका एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव एंगल कहलाएगा। जब आएगा एंगल वहाँ पे हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, आपको डायरेक्शन भी दे देगा, वो इस तरह से पता चल जाएगा। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स कौन सा एंगल होता है, देखो ये लिखा हुआ है, एंगल्स दैट शेयर सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, यानी कि को टर्मिनल एंगल्स वो होगा जिसकी सेम होगी इनिशियल और टर्मिनल साइड। असल में आपने इसका फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला आपका है, दो फॉर्मूलाज हैं इसके, थीटा प्लस 360 या थीटा माइनस 360, दोनों तरीक़ों से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बनाते कैसे हैं, ये आपको मैंने जैसे एक एंगल बना के दिया हुआ है 345 डिग्री का, ठीक है। अब देखें को टर्मिनल कैसे होगा। को टर्मिनल यानी कि ये एक एंगल है, इसका को टर्मिनल यानी इसी जैसा, यानी कि एक जैसे टर्मिनल वाला, वो क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ये है इसका, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम यूँ शुरू करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ, ये हम आए आए और यहाँ पे आके हम दोबारा यहाँ तक आके पूरा एंगल बन गया ये 360 डिग्री। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये यहाँ पे आके रुक गया। ये इसका को टर्मिनल एंगल कैसे बना, देखें इसका इनिशियल पॉइंट सेम, यानी कि यहाँ से मैंने शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट इसका ये है। इनिशियल पॉइंट के बाद दोबारा ये पूरा सर्कल लेके यहाँ पे आके, अब आप ये नहीं कि आप ये कि यहाँ से आके यहाँ रुक गया, एंगल इतना ही है ना, तो हमने इसे रोकना नहीं, क्योंकि इस जैसा बनाना है ना हमने एंगल, जो इसका को, जैसे को पायलट होता है, साथ वाला पायलट, ठीक है ना। इसे ऐसे को टर्मिनल साथ वाला एंगल, वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट सेम, ये आ गया, यहाँ से शुरू किया हमने, यू आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आके, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसका एंगल का टर्मिनल साइड भी सेम बनानी है। ये इसकी इनिशियल साइड आ गई और टर्मिनल साइड ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये आपका टोटल जो एंगल बना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका 45 का को टर्मिनल एंगल बन गया। अब वो कितने डिग्री का, वो आप देखें, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 360 हो गया, यहाँ तक, यानी कि ये चीज़, ठीक है, 360 हो गया। 360 में 45 ऐड हो गए, क्योंकि ये 45 डिग्री है ना, तो 360 प्लस 45, ये आपका को टर्मिनल एंगल बना, यानी ये चीज़ थीटा, यानी कि थीटा मीन जो एंगल है वो 45 प्लस 360, ये आपका वो फॉर्मूला बन गया जो इसके लिए है, 360 प्लस थीटा या थीटा प्लस 360। हम वैसे 360 प्लस थीटा नहीं बोलेंगे, थीटा प्लस 360, यानी कि ये थीटा इतना प्लस 360, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप कह रहे हैं 360। जब आप यहाँ से यहाँ तक एंगल 45 कह देंगे, थीटा कह देंगे, जो भी नाम है इसका, 45 ही है, प्लस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप देखें ये पूरा यहाँ तक आ गया, तो ये 360 आ गया। तो आप उसे जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, तो थीटा प्लस 360 आपका ये एंगल ये वाला इस तरह से बनता है। अब थीटा माइनस 360 कैसे बनता है, देखें इसी एंगल को हम यूँ लेके जाएंगे कि यहाँ से मैं शुरू करूँगा, ये एंगल है, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये इसका आपके पास सेम आ गया इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से आके यूँ लेके आया, यूँ लेके आया, यूँ लेके आया, और यहाँ पे आके ये टर्मिनल पॉइंट हो गया इसका। अब ये गया किस डायरेक्शन में, देखें ये इस डायरेक्शन में गया, ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये की एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉजिटिव एंगल वाली। ये आ गया आपका पॉजिटिव एंगल, डायरेक्शन यूँ है, यूँ जा रहा है ये, ठीक है ना, आगे की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इधर इधर, तो ये पॉजिटिव आपका एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज जिसे आप कहेंगे, ठीक है वो। जबकि ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज माइनस में होता है, तो इस वजह से ये माइनस में आ रहा है यूँ, ये क्लॉकवाइज आया। इनिशियल पॉइंट भी सेम, ये देखें ये, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट भी सेम, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों सेम आ रही हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कैसे बनेगा, इसको आप कैसे करेंगे, तो थीटा माइनस 360 से आपका एंगल बन जाएगा, क्यों, देखें यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो ये पूरा 360 बनता है। तो हमारा ये यहाँ तक तो नहीं आना ना, ये इसने तो यहाँ पे आके रुक जाना है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों आपस में ज्वाइन हो गए यहाँ तक एंगल में। तो 360 में से 45 माइनस हो जाए तो बाकी बच जाता है,
वो आपका एंगल होगा। तो हमने 360 माइनस 45 नहीं कहना, यानी कि 45 माइनस 360 कहना है, ठीक है ना। ये हमने याद रखना है कि ये एंगल माइनस 360 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो आपके पास उस तरह से नेगेटिव एंगल की सूरत में जो आ रहा होगा वो आ जाएगा आपके पास आंसर। वो अगर एंगल नेगेटिव दिया होगा तो वो पॉजिटिव बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास इस तरह से आएगा थीटा माइनस 360 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह से माइनस में एंगल आता है और ये इस तरह से प्लस में एंगल आता है। आपने दोनों में से कोई एक तरीके से कर लेना है। आपकी जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं को टर्मिनल एंगल के, वो पीछे आंसर्स में उसने किया हुआ है, कुछ उसने प्लस से किए हुए, कुछ उसने माइनस से किए हुए, पता नहीं क्यों, लेकिन हम किसी एक तरीके से कर सकते हैं, चाहे इससे कर लें चाहे इससे कर लें। इवन एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है 45 प्लस 360 या 45 माइनस 360, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव एंगल, और ये आपका नेगेटिव एंगल है जो कि यूँ बनेगा। यूँ जब बनाएंगे हम तो थीटा माइनस 360 यानी कि ये माइनस 315 आ जाएगा एंगल आपका, क्योंकि देखें कि आपका क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये माइनस में आना ना आंसर, तो ये माइनस में आ गया। माइनस में ये आपके पास पूरा 360 बनता है, तो इसमें से 45 निकल गए तो 315 ही बचा ना। अब चूंकि ये आना था माइनस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला ये लिखना होता है थीटा माइनस 360 हमेशा, और ये भी थीटा प्लस 360 ही आपने करना है, ठीक है। इसमें तो 360 प्लस थीटा हो या थीटा प्लस 360 सेम ही आंसर रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका मसला बन जाएगा। तो हमने फॉर्मूला इसी तरह से याद रखना है। सिंपल सा काम है, थोड़ा सा इसको समझ लेना है आपने बस इस बात को, बाकी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी आपको बता दिया फॉर्मूले से आपने क्वेश्चन करने हैं। बेसिकली ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उससे आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर जिन्हें समझ ये नहीं भी आया तो, ठीक है, लेकिन समझ लेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके बाद में आपके पास है कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। डिग्री को आपने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं डिग्री क्या चीज़ होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के, ये एक बार जो डाला हुआ है इसका मतलब है मिनट, तो 60 मिनट्स के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर है ये आपको पता है, 60 सेकंड्स के बराबर, ठीक है। तो मिनट में तो सेकंड्स होते हैं, ये तो आपको मालूम है, लेकिन डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये हमने नई चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए। अब इसी तरह से देखें, डिग्री को मिनट में करना है कन्वर्ट, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिग्री को सेकंड में जाना है तो आपको खुद पता है कि देखें पहले डिग्री मिनट में आया और मिनट से फिर सेकंड में आया, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि 1 डिग्री जो होगा वो आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा 3600 सेकंड्स। ये जिन बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हुए हैं, उसमें आपने सीखा हुआ ये कि आर्स को जब आप करते थे सेकंड्स के अंदर, तो उसमें भी हम ये काम करते थे, आर पहले मिनट में जाता था, मिनट सेकंड में, तो डिग्री आपका 1 आर ही है किस्म का, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर होगा। अब ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल की हुई, जैसे 24.5 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, क्वेश्चन में भी हम करेंगे, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपके पास पॉइंट से पहले वाला है उसको आप वैसे लिख देंगे सिंगल 24 डिग्री करके, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको आपने लिखना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60। अब क्या होगा, ये डिग्री 0.5 जो मल्टीप्लाई 60 कर दिया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है ना कि जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये 0.5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 60 तो 60 मिनट्स बन जाते, तो 0.5 है तो वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 30 मिनट्स बनते। तो 24 डिग्री प्लस 30 मिनट आ गया। इसको हमने कोई प्लस नहीं कर देना, इसको हम यूँ लिख देंगे 24 डिग्री 30 मिनट्स। ये इसका मतलब ये होता है कि 24 डिग्री एंड 30 मिनट्स, एंड मीन प्लस करके, कि 24 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। लिखा यूँ जाएगा। तरीके का सॉल्व करने का ये है कि आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लिख के फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी को अगर आके ये दोबारा से अगर मिनट के ये पॉइंट में आ जाता है, यहाँ पे अगर 30 पॉइंट समथिंग आ जाता है, जैसे यहाँ 0.5 की जगह होता है 0.7, तो यहाँ पे 7 6 42 मिनट्स आ जाता है। ये 0.53 होता, आगे इसमें भी पॉइंट में आ जाता है बिल्कुल आंसर 30 पॉइंट समथिंग आता, तो 30 मिनट्स आ जाते हैं, और जो पॉइंट में चीज़ होती वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना था फिर 3600 से, ठीक है, सॉरी 60 से, क्योंकि मिनट को आप सेकंड में कर रहे हैं, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो टोटल आंसर बनेगा वो डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर आ जाएगा, वो वहाँ क्वेश्चन में आएगा, वहाँ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी का उल्ट काम है आगे कि आपने कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री मिनट्स एंड सेकंड टू डेसिमल डिग्री, ये होता है डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री को बेसिकली यहाँ जो लिखा है ना, कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट एंड सेकंड, ये बेसिकली ये थे कन्वर्टिंग डेसिमल डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड्स, क्योंकि ये डेसिमल डिग्री को हम मिनट और सेकंड में कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों, लेकिन हमने लिखा इसलिए क्योंकि हम डिग्री को भी मिनट और सेकंड में लिख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डिग्री का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आ रहा है कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री मिनट एंड सेकंड, यानी कि
डिग्री, मिनट और सेकंड को आप डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करें। तो यहाँ भी एग्जांपल मैंने जो दी है अपनी तरफ से, ये मैंने सिर्फ मिनट और डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल डिग्री के अंदर यानी कि। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सेम वही काम करना है उसी तरह से 24 डिग्री 30 मिनट से। अब देखें डिग्री तो आपके पास पहले डिग्री है, इस मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो काम उल्टा हो जाएगा। आपको पता है कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक मिनट में कितने डिग्री होगा, 1/60। समझ रहे ना, एक डिग्री में 60 मिनट है, तो एक मिनट में क्या होगा, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, ठीक है। ये हमने लॉजिक को याद रखना है। देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। उसका रीज़न यही वाला कि एक डिग्री चूँकि 60 मिनट्स के बराबर है, तो जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो एक डिग्री हमारे पास, जैसे आप यूँ कह रहे हैं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो 30 मिनट्स या 20 मिनट्स या 40 मिनट्स कैसे होता है, 1/60 मल्टीप्लाई बाय वो। अब अगर 1 मिनट आ जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 60 पूरा का पूरा ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो इसमें आपने क्या करना है, जब आपने एक दूसरी लॉजिक भी देखें, जब आप छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी हमने फिजिक्स में किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, या मीटर को किलोमीटर में करने के लिए, या मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए ये रूल अप्लाई करते थे कि जब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हम मल्टीप्लाई करते थे 10 से, 100 से। लेकिन जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता था, छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करना होता था, तो 100 से डिवाइड करते थे। सेम यहाँ भी वही रूल है, क्योंकि डिग्री बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है। तो मिनट को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मिनट और डिग्री में 60 का चूँकि फ़र्क है, तो हमने इसे 60 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि डिग्री बड़ा था मिनट छोटा था, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना था तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 प्लस 30/60 आ गया, 30/60 का आंसर 0.5 आता है, तो ये 24.5 डिग्री बन जाएगा। इसमें हमने इसको ऐड ही करना है, ठीक है। 24 प्लस 0.5 करेंगे तो चूँकि हमने डिग्री में करना है पूरे को, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया पॉइंट के अंदर। अब अगर इसमें सेकंड भी होता तो हमने क्या करना था, 24 प्लस 30/60 प्लस जो भी सेकंड होता वो ओवर 3600 करना था, क्योंकि 3600 इसलिए करना था क्योंकि उसने डिग्री में कन्वर्ट होना था, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक डिग्री में इतने सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड को जब डिग्री में करना होगा तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। 1 सेकंड, जैसे 1 मिनट था 1/60 डिग्री, तो 1 सेकंड होता है तो 1/3600 सेकंड कर देंगे हम उसे, तो हमारा वो आंसर सेकंड में भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी छोटी छोटी सी बातें जिनको हमने याद रखना है। अब डिग्री टू रेडियन, ये भी एक फॉर्मूला है आपका, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। यहाँ पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3.14। जब डिग्री में पाई होता है तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। जब रेडियन में होता है तो वो होता है 3.14 यानी 22/7। ये दोनों नाम आपने, दोनों वैल्यूज इसकी याद रखनी है। डिग्री टू रेडियन का फॉर्मूला ये आ जाता है, तो रेडियन टू डिग्री उलट हो जाएगा काम। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, 180/π डिग्री, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये वही बात जैसे अभी आपको बताया कि आपने मिनट को डिग्री में करना है या डिग्री को मिनट में करना है, तो उसके लिए वो एक दूसरे का उलट ही होते थे। यहाँ भी वही वाली बात है, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने याद करना है, जो हमें यूज़ करना पड़ेगा। L आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, R रेडियस होता है और थीटा आपका एंगल है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये आपके पास एक जो सर्कल होता है बना हुआ, ठीक है, ये इस तरह सर्कल है, तो उसमें आर्क क्या होगा, ये इसका सेंटर अगर है तो सेंटर से लेके कोई भी आप डिस्टेंस ले लें, ये आपका रेडियस है, या यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे रेडियस होते हैं। तो ये अगर कोई ये चीज़ यूँ बनी हुई है ऐसे, तो ये क्या है, ये आपकी आर्क है, ठीक है, ये आपकी आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी हमने, तो ये रेडियस, ये थीटा और ये एल, ये हमने मालूम करना होगा। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है। ये एल दिया हुआ होगा, आर मालूम करना है या थीटा मालूम करना है, वो उससे कोई इशू नहीं, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, तीन में से कोई दो चीज़ें दी हुई होंगी, तीसरी हम निकालेंगे। तो आर्क क्या होती है, ये है वो, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जो सर्कल के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन है आपका। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 6.1, ये करने से पहले हम पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। देखें, ये आपको वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इसमें बने हुए होते हैं। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं जिसको हमने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ये शेप आपने बनी हुई देखी हुई, ठीक है। अभी हम बना भी रहे थे पीछे भी, जब हम 5 चैप्टर कर रहे थे।
जो पहला हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 0 से 90 तक। आपको पता है ये 0 से 90 यानी 90 एंगल है ना डिग्री, तो ये 0 से शुरू होता है 90 तक जाता है, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी ये पोर्शन जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से जब आपका इससे आगे एंगल जाएगा, ये 90 से ऊपर चला गया और 180 तक, यानी 90 से लेके 180 तक। ठीक है, आपको पता है ये टोटल 180 होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये 90 पॉइंट समथिंग यानी 90 से अबव हो गया, और 180 से 180 तक आ रहा है। ठीक है, 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है। इसी तरह से जब हम यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 180 से 270 तक का बनता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे 90 के हैं ना, तो ये 90 प्लस 90 180, तो 180 प्लस 90 270 होता है। तो 180 से 270 तक का जो आपका क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये आ जाता है आपके पास जो 270 से 360 तक है। ठीक है, 270 प्लस 90 360 होता है। तो देखें ये पूरा एक सर्कल बन गया। आपको पता है सर्कल का एंगल 360 डिग्री का होता है। इस तरह से इसी तरह सर्कल 360 यही वजह होती है। तो 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये हमने याद रखने हैं, उसके हिसाब से हमने इसका आंसर दे देने। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है हमारे पास, कि उसने हमसे पूछा हुआ कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ठीक है, और साथ उसने कहा राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। को टर्मिनल एंगल भी लिखना है हमने। अब देखें ये आपके पास है 65 डिग्री। 65 डिग्री आपको इजीली नज़र आ रहा है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल जो फॉर्मूला आपको बताया था थीटा प्लस 360 डिग्री, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे थीटा प्लस 360 डिग्री। अब थीटा यहाँ पे क्या है 65 डिग्री जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये 65 प्लस 360 करेंगे 425 आंसर आ गया। या आप ये लिख दें थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस 295 डिग्री बन जाता है। दोनों सूरतों में आपके आंसर ठीक है, जो मर्जी आप कर लें। ठीक है, पीछे ये वाला आंसर दिया हुआ उसने। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड पे 135 डिग्री। 135 आपको नजर आ जाएगा। 135 देखिए 90 टू 180 इस क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल इसका इसी तरह से 135 प्लस 360 यानी थीटा प्लस 360 जो था 135 प्लस 360 495 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी थर्ड है। अब यहाँ पे आपने ज़रा सी बात को समझना है। देखिए थर्ड लिखा हुआ है -40 डिग्री। अब -40 डिग्री आपका कौन सा बनता है क्वाड्रेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। ठीक है, 40 डिग्री तो यहाँ पे लाई करता था 0 अप टू 90 पे। ठीक है, जब माइनस में है तो माइनस का मतलब ये कि वो एंगल यूं नहीं बन रहा बल्कि यूं बन रहा है। ठीक है, यानी ये है एंटी क्लॉकवाइज और बन एंगल है क्लॉकवाइज आपका। तो क्लॉकवाइज बन रहा है क्योंकि माइनस में है, तो क्लॉकवाइज जब आपके पास आएगा तो ये उल्टा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक 0 अप टू 90 है तो ये माइनस में आ जाएगा। 0 अप टू 90 जो माइनस में होगा यानी माइनस में -1 -2 -3 -4, तो -10 -70 -80 -90 तक। तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना वो है आपका जो माइनस में है। 0 अप टू 90 ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है माइनस में। ठीक है, उसकी वजह वही है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है जिसे हमने याद रखना है अपने पास। ठीक है, कि ये आया तो -40 फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ये क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में उल्टा काम आ गया कि -0 अप टू 90 फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर -90 अप टू 180 वो थर्ड क्वाड्रेंट, -180 अप टू 270 वो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह से -270 अप टू 360 वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। यानी उलट जाएगा, प्लस में जो चीज़ें थी आपके पास वो माइनस में उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे पास को टर्मिनल का वही फॉर्मूला थीटा प्लस 360। अब थीटा जो भी है वो आप लिख देंगे -40 तो -40 लिख देंगे। ठीक है, -40 प्लस 360 320 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आगे 210 आपको नज़र आ रहा है 180 से बड़ा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा। बाकी को टर्मिनल एंगल उसका 210 प्लस 360 570 डिग्री आ गया। अब ये -150 डिग्री, ये देखिए -150 डिग्री वही वाली बात कि अब -90 तक तो यहाँ है, -90 से अबव ये वाला इस एरिया हो गया, -90 से अबव और 180 तक। तो -90 से 180 तक जो है यानी 90 अप टू 180 माइनस में वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और को टर्मिनल एंगल आपका -150 प्लस 360 तो 210 डिग्री ये आपका आंसर आ गया इसका को टर्मिनल एंगल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। आगे आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो अब ये वो वाली चीज़ें आ गई जो भी हमने सीखा था। इसका सिर्फ प्रोसीजर आपने याद कर लेना है, उसे सीख लेना है, बाकी क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 123.456 डिग्री। अब इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में भी और सेकंड में भी। ठीक है, अगर मिनट में जाके ख़त्म हो जाएगा तो मिनट तक ही रोक देंगे, अगर आगे जाएगा तो सेकंड तक जाके हम ख़त्म कर देंगे इसे।
तरीक़ेकार वही कि डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है 123 डिग्री करके इसे अलग लिख दिया, आगे प्लस का निशान डालना है, ब्रैकेट डालनी है ऐसी, यहाँ से 0.456 0.456 जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट डेसिमल वाजे हो जाए, बाकी 0.456 है असल में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, तो ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करके अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 27.36 मिनट्स। अब इसमें जो 27 है ये आपके मिनट बन जाएंगे, ठीक है। और जो 0.36 है इसको आपने फिर उसी तरह से सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ डिग्री को आप, ये आपका डिग्री था, ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को। अब यहाँ पे 27.36 मिनट है तो इसमें 27 मिनट कर देंगे हम, और जो 0.36 है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको उसी तरह से 123 डिग्री लिखा प्लस 27 अब लिख दिया, और ये प्लस डाल के ब्रैकेट डालिए 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये सेकंड में, क्योंकि मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सेम वही रूल जो यहाँ से आपने शुरू किया था इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज़ यूँ बन गई, तो ये आपने प्रोसीजर को थोड़ा सा फॉलो कर लेना है लिखने का तरीका, तो क्वेश्चन सारे सेम इसी तरह से। कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 21.6 मिनट्स, सॉरी सेकंड्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21.6 आना है, और ये सेकंड्स। और ये आपने याद रखना है, देखिए जब ये मिनट है, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको जब लिख रहा हूँ तो सेकंड लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना था तो ब्रैकेट डालिए जो मैंने, तो यहाँ मिनट लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब मल्टीप्लाई लिख दिया आपने तो इट्स मीन ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से ये चीज़ सेकंड में कन्वर्ट हो गई जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये मिनट्स, ये सेकंड्स ही हैं आपके, तो सेकंड्स में लिखेंगे इसे। अब इसको आके कैसे लिखना है आंसर देखिए, 123 डिग्री 27 मिनट्स, प्लस का मतलब ये नहीं ऐड कर देना जो मैंने आपको बताया था, इनको अलग अलग लिख दिया जाएगा, ये डिग्री मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख दें, सॉरी ऐसे लिख दें 21.6 सेकंड करके, या आप इसको राउंड फिगर में कर दें 22 सेकंड्स, ठीक है, तो वो भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, वरना आप इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे ऐसे जैसे कि आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। अब सेम प्रोसीजर देखें, सारे क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है, मेथड आपके पास है, वही मेथड है, इसी को आपने सीखना है, उसी तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ये मैंने जैसे किया हुआ, ठीक है, ये आप देख लें। उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट है, वही प्रोसीजर पॉइंट के बाद वाली के साथ जो हमारा काम है, हमने उसी तरह से सारे क्वेश्चंस कर लेने, ठीक है, वही प्रोसीजर के साथ। अब आगे वो कहता है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। अब ये उल्टा काम हो गया आपका, जो आपने सेकंड क्वेश्चन में किया था उसके अगेंस्ट चले गए। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में है, तो इसको आपने डेसिमल डिग्री में करना है। तो इसका करने का तरीका जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, ये 65 लिखा हुआ है, प्लस 32 मिनट है, इसको आप सेकंड में सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 32 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, और ये सेकंड है, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 3600 से डिवाइड कर देंगे। एक ही स्टेप में आप दोनों काम करेंगे, क्योंकि मिनट ने भी डिग्री में जाना है और सेकंड ने भी डिग्री में जाना है। तो आप देख लें, मिनट में डिग्री में जाना है तो 60 का फ़र्क था ना उसका, मिनट और डिग्री का, मिनट और डिग्री का 60 का था, तो हमने 60 से डिवाइड किया, और मिनट और सेकंड का 60 का था। लेकिन अब यहाँ मिनट और सेकंड की बात नहीं है, सेकंड और डिग्री का जो था वो मैंने आपको पीछे जैसे कि बताया कि 3600 का है, तो 3600 से इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं कि डायरेक्ट ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि सेकंड पहले मिनट में जाएगा और मिनट को डिग्री में करेंगे तो हम लंबा प्रोसीजर पे चले जाएंगे, उसके लिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तो वो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमने मिनट को डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड, और सेकंड को डिग्री में करना है तो 3600 से डिवाइड, तो एक ही स्टेप में हम यूँ लिख देंगे इसको, और ये ब्रैकेट डाल के होल के बाहर डिग्री लिख दी है, क्योंकि अब ये सारा का सारा पोर्शन डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी ये तो पहले ही था इसलिए हमने इसको वैसे लिखा हुआ है, इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप हमने कर दिया। अब फिर कैलकुलेटर का आपका काम, कैलकुलेटर से इसे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, इसे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब इन तीनों को आप प्लस कर लें, सॉरी यहाँ भी आपने यूँ लिखना है डिग्री, ठीक है। अब तीनों को प्लस कर लिया तो ये आ गया 65.5371 डिग्री। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, आपने 3 फिगर में देना है डेसिमल के बाद, ये 4 फिगर में 65.537 तक भी हम छोड़ सकते थे इसको, और यूँ 71 भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये चेक कर लेना आगे, अगर यहाँ 1 की जगह अगर 5 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता या 9 आता, तो राउंड फिगर में अगर हम देते तो 65.538 कर देते, अदरवाइज़ हमारा आंसर 4 फिगर में भी यूँ आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप 3 फिगर में दें या 4 फिगर में दें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये प्रोसीजर आपका वही है, आगे क्वेश्चंस के अंदर वही स्टेप्स आपने उसी तरह से करने हैं, ठीक है। सिर्फ आपने चीज़ को समझना है और लिखने का तरीका जो है फॉर्मूला उसको फॉलो करेंगे, आप आंसर निकलेंगे आपके, ठीक है, ये हो जाएगा।
थर्ड पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, सेम मेथड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसके हैं 9, तो हम आज करते हैं 5 तक इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये 4 क्वेश्चन है, आसान सा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपको जो बताया था, 1 डिग्री में पावर 180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पावर 180 रेडियन, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे, इससे हम उसका आंसर निकालेंगे, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 ओवर पाई कर देंगे, उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 36 डिग्री है, इसको रेडियन में करना है, 36 मल्टीप्लाई पावर 180। अब ये आप इसे कैलकुलेटर से ना करें, आप इसे कैंसलेशन से करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए वैसे तो ये मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आप इसे 6 से करते या 2 से करते तो भी आपका ऐसे आंसर निकल के पावर 5 ही रह जाता, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई पावर 180 और यहाँ 7 रेडियन आपने लिख देना। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि आप यहाँ रेडियन ना लिखें। देखिए डिग्री है, जब आपने इसे पावर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया ना, अब तो डिग्री नहीं रहा, अब रेडियन बन चुका है, तो रेडियन यहीं पे लिखेंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 36 5 ज़र 180 होता है, तो 5 पाई ओवर 5 रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे छोटा छोटा करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि आप लोगों ने सीखी हुई सारी बातें, कैंसलेशन इसकी उस तरह से हम कर रहे हैं। आगे आगे जी 22.5 डिग्री। अब आपने इसको रेडियन में करना है तो पावर 180 रेडियन के साथ, ठीक है। अब आपने इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पॉइंट को ख़त्म करना है। सबसे पहला काम पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। पहले तो हम इससे चले डिग्री को रेडियन में लिख दिया हमने, ठीक है। पहले आप स्टेप ये करें, ये कर दिया आपने। उसके बाद में आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पॉइंट को ख़त्म किया, तो 225 ओवर 10 आ जाएगा। आपको पता है डेसिमल के नीचे 1 और आगे जितनी वैल्यूज है उसके नीचे 0 लिख देते हैं, तो 225 ओवर 10 आ गया, मल्टीप्लाई पावर 180 आ गया, रेडियन 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई किया मैंने, इसको पहले 5 से किया और इसको भी 5 से किया, तो ये आ गई चीज़। उसके बाद में फिर ये 5 से किया तो 5 9 ज़र, ये मैंने हाँ 5 9 ज़र और 5 2 ज़र इन दोनों को किया, ठीक है। फिर ये आ गया, फिर 9 4 ज़र 36 आ गया, ये इस तरह से पाई ओवर 2 4 ज़र 8 पाई ओवर 8 रेडियन बन जाता है। कैंसलेशन ये, ठीक है, इसको आप देख लें, एक मैंने की भी पूरी, आप उसको उसी तरह से कर लें या जैसे आपको आती है वैसे कर लें उसे। आगे ये थर्ड पार्ट है इसका, ये भी पॉइंट्स के अंदर है, इसको भी वही तरीका है इसका, 67.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन बनाया। अब पॉइंट इसका खत्म किया तो 675 ओवर 10 आ गया। अब देखिए आपको ये थोड़ी सी बातें याद होनी चाहिए, जिसके आखिर में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो वो नंबर आपका 5 से चला जाता है, तो ये 5 से आपका जा रहा है। और 180 हमने तीनों क्वेश्चन में आ रहे हैं, 180 तो हर क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो 180 आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये 5 से कैंसिल हो जाता है, तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद में ये फिर दोबारा 5 से चला जाएगा, तो ये 5 से गया और ये 5 2 ज़र 10 कर दिया आपने, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये 27 आ गया, तो 27 यहाँ 36 है, ये दोनों 3 से 9 से कैंसिल हो सकते हैं, 9 3 से 27 9 4 ज़र 36, तो ये 3 पाए और ये 2 4 ज़र 8 3 पाई ओवर 8 रेडियन आपका आंसर आ गया। अब ये कैंसिलेशन के लिए बेटा आपको टेबल अच्छे आने चाहिए, जो मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं आते हैं, तो वैसे भी अगर आप लोग अपना मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको टेबल बहुत अच्छे आने चाहिए। कैलकुलेटर का सहारा छोड़ दें और टेबल्स के ऊपर आ जाएं। टेबल को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, उनको सिर्फ आप डेली एक हफ्ता उनको पढ़ लें। अगर आप टेबल 2 से लेके 15 तक के कम से कम टेबल आप सबको बहुत अच्छे आने चाहिए, अजबर, ठीक है जी। आपका 4th क्वेश्चन हो जाता है 5 क्वेश्चन उल्टा काम। आपने रेडियन में दिया हुआ तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब पावर 16 रेडियन है, इसको हम जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई कर देंगे। पहले हम डिग्री को रेडियन में कर रहे थे तो पावर 180 कर रहे थे, अब 180 ओवर पाई कर देंगे। अब इसमें पाई और पाई तो हमेशा कैंसिल हो गया, इन दोनों को आपने उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। या ये आप सिंप्लीफाई नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास डिग्री में आंसर लाना है, तो आपने इसको और इसको डिवाइड कर दिया, 180 ओवर 16 करेंगे अब तो 11.25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए इसमें कैंसिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, आपको आसानी है, आप सीधा सीधा डिवाइड करते हैं। अब ये 11 ओवर 5 रेडियन है, 11 ओवर 5 पाए मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 180 मल्टीप्लाई 11 ओवर 5 किया आपने तो 336 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट इसका 7 पाई ओवर 6 रेडियन है, इसको डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई किया, पाई पाई से कैंसिल, 180 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो 210 डिग्री आपका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। यहाँ तक कि क्वेश्चंस तो आपकी बहुत आसान से हैं, सिर्फ जो आपको पहले इंट्रो दिया है मैंने, उसमें जो फार्मूलाज आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। और वैसे भी 6 चैप्टर के लिए
फार्मूलाज बहुत आने हैं, इसमें आगे भी आने हैं। तो हमें फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करना है, और जो मोटी मोटी सेंस जो आपको बता दी हैं कुछ एंगल्स के बारे में, इन बातों को थोड़ा सा आपने सीखना है कि आपको क्वाड्रेंट का जो बताया ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्वाड्रेंट की, और आपको जो एंगल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताइए आप उसको अच्छी तरह से सहन में रखें अपने। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। को टर्मिनल एंगल्स जो आपको बताया, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, डेफिनेटली हो जाता है इजीली, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि एंगल्स को ड्रॉ करना, एंगल्स को बनाना, ये हमें थोड़ा बहुत इसकी सेंस होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल का, इसकी हमें पास सेंस हो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी हर चीज़ को करने में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।